नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल, आपके साथ मैं हूं शिल्पी। स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें पहले जो सिर्फ एडल्ट से ही हम जोड़ते थे, लेकिन अब इसका असर बच्चों से भी है। यानी कि अब ये जो शब्द है बच्चों से भी जुड़ने लगे हैं। जी हाँ, बच्चे भी हो रहे हैं स्ट्रेस के शिकार। कभी कभी ये स्ट्रेस होता है एग्जाम्स की टेंशन की वजह से, कभी पेरेंट्स का प्रेशर, मम्मी पापा की डांट का डर, और इन सब में उलझते जाते हैं बच्चे और आसानी से स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं। तो स्ट्रेस के कारण क्या रहते हैं, कैसे आप अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं, उनकी जिंदगी की परेशानियों को दूर कैसे कर सकते हैं, आज लाइफस्टाइल पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का लाइफस्टाइल। तो बच्चों के लिए कूलिंग मंत्रा जानेंगे। बच्चों को स्ट्रेस फ्री कैसे आप अपने रख सकते हैं, कैसे उन्हें स्ट्रेस से दूर करें, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मूलचंद से सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वन्ना तारा। स्वागत है वन्ना आपका शो में। थैंक यू। और अपने दर्शकों को बता दें, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम के जरिए जुड़ सकते हैं। आपका बच्चा अगर परेशान रह रहा है, उसके बिहेवियर्स को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हमारी एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। इन नंबर्स के जरिए हमसे संपर्क करें 012025111063 और दूसरा नंबर टोल फ्री है 1800-180-1525। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे डॉक्टर वन्ना आपसे कि अब तक स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये जो वर्ड्स थे, इस तरह की प्रॉब्लम्स अडल्ट्स के साथ रहती थी। जैसे जैसे कहते हैं टीनेज के बाद आप आगे पढ़ाई का प्रेशर बढ़ता है, आगे अपना करियर बनाने का प्रेशर बनता है, तो अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन बच्चों में स्ट्रेस होना, ये अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और अगर सबसे पहले स्ट्रेस को समझना चाहें, बच्चों के स्ट्रेस को, वो दरअसल होता किस तरह का है और कौन सी एज से वो इफेक्ट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, या यूं कहें कि जैसे उसके बिहेवियर चेंजेस होते हैं, तब इसका असर दिखता है। ठीक कहा आपने कि पहले हम सोचते थे कि ये एडल्ट्स की प्रॉब्लम है, बड़ों में ही स्ट्रेस होता है, बट आजकल काफी कॉमनली देखा गया है कि बहुत यंग एज में, मतलब 4 to 5 इयर्स की एज में भी बच्चे आते हैं प्रॉब्लम्स के साथ, जो टिपिकल स्ट्रेस के साइंस और सिम्टम्स होते हैं। और जो ज्यादातर कॉमन सिम्टम्स देखे गए हैं स्ट्रेस के बच्चों में, कई बार क्या होता है कि वो ये बोल के नहीं आएंगे क्योंकि उनकी वर्बल स्किल्स अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती, तो ऐसे नहीं है कि उनको पता है कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बट अलग अलग सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे स्ट्रेस का शिकार हैं। जिसमें कई बारी आते हैं प्रॉब्लम्स जैसे हेडेक्स के साथ, स्टमक एक के साथ, जो एकदम शुरू में देखने में लगता है कि कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, बट जब आप बातचीत करें और जांच करें तो पता चलता है कि ये चीजें बेसिकली क्योंकि बच्चा मानसिक तनाव से गुजर रहा है, स्ट्रेस की वजह से वो रिलेटेड हो सकती हैं। और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जैसे नींद ठीक से ना आना, पढ़ाई पे कंसंट्रेट ना कर पाना, बच्चे जो पहले टॉयलेट ट्रेनिंग कर चुके होते हैं, सीख चुके होते हैं, सडनली आप उनमें देखोगे कि वापस बेड वेटिंग की प्रॉब्लम उनको आ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि शायद बच्चों में भी स्ट्रेस आ रहा है और उसका हमें थोड़ा सा ध्यान देके उसके बारे में कुछ करना जरूरी है। जी, यानी कि स्कूल से रिलेटेड भी कई बार प्रॉब्लम्स, जैसे स्पेशली टीनेजर्स में देखा गया है कि स्कूल फोबिया डेवलप हो जाता है, क्योंकि कोई जैसे स्कूल में कोई तनाव है, कोई बुली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो स्ट्रेस है, बट वो क्योंकि किसी को बता नहीं पा रहा है, तो सडनली वो स्कूल जाने में इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा, स्कूल जाना छोड़ देगा। या एक और जो प्रॉब्लम होती है बच्चों में, जैसे हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, तो जो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो इस डर से कि अगर मैं गया तो मेरी क्लास में कोई इंसल्ट ना हो जाए, टीचर मुझे गुस्सा ना कर दे, कई रीजंस की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से फिर वो स्कूल अवॉइड भी कर देते हैं। जी, यानी ये अलग अलग सिम्टम्स हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि कहीं आपका बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है। लेकिन कई बार डॉक्टर वन्ना, ये जो बिहेवियर पैटर्न होता है वो जिस तरह से बदलता है, तो ये सिम्टम्स धीरे धीरे हो सकता है आपको संकेत देते हैं, लेकिन इनको समझना जरूरी है कि हो सकता है पेरेंट्स उसको बहुत ही नॉर्मल वे में लें। अगर बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा तो उसको बिहेवियर उसका चेंज माने, या फिर एक बच्चे का बहाना माने। लेकिन अगर हम सिम्टम्स को समझें, जैसा कि आपने बताया कि 3-4 साल की उम्र से ही इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में देखी जाती है, तो बेसिक सिम्टम्स क्या रहते हैं, वो लक्षण क्या रहते हैं जिनसे लगने लग जाए कि एक टाइम पीरियड
के बाद कि हाँ, बच्चे में कहीं ना कहीं डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आ रही है और कि अब ये समय आ गया है कि आपके बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है? एक तो कॉमन होता है मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं। मूड जो है वो स्टेबल नहीं होता। एकदम से बच्चा अभी जैसे खुश है, एकदम से किसी बात पे इतना नाराज होके परेशान हो जाएगा, या एक ही दिन में आप देखोगे कि मूड फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी खुश लग रहा है, कभी उदास लग रहा है। मूड स्विंग्स एक बहुत टिपिकल सिम्टम है स्ट्रेस का। और इसके अलावा नींद डिस्टर्ब होना, ये भी एक काफी कॉमन सिम्टम है। कई बार कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जो बच्चे अदरवाइज अपना नॉर्मल रूटीन में पढ़ाई वगैरह सब कर रहे हैं, सडनली आप देखोगे कि उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो नीचे चली गई है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन की उनको दिक्कत आ रही है। तो ये कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इस एज ग्रुप में मोस्टली अगर बच्चे अपना अच्छे से पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स को लगता है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। इनमें जब नोटिस करते हैं चेंजेस रूटीन में, नींद में, खाने पीने में, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग मतलब कि जब मैं स्ट्रेस में हूं तो या मैं बिल्कुल मुझे कुछ खाने का मन नहीं करेगा, या मैं ओवर ईटिंग करने लग जाऊंगी। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जिनको थोड़ा सा एज पेरेंट्स हमें अलर्ट रहना है कि अगर हम इनमें से कोई भी पैटर्न बच्चे में देख रहे हैं, कोई चेंजेस देख रहे हैं, तो समझने की कोशिश करनी है कि क्या ये बस एक नेचुरल नॉर्मल चेंज है कि क्या ये स्ट्रेस से रिलेटेड हो। जी, यानी अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रांग रखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे में के बिहेवियर में आपको चेंजेस दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस का सिम्टम तो नहीं है। लेकिन अब रीजन को समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि रीजन हमारे सामने ही है। हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर होता है, अब स्कूल्स में इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है कि एक बच्चों को शुरुआत से ही लगता है कि भाई अभी से ही हमें करियर के बारे में सोचना है, या फिर कॉम्पिटिशन की इतनी जो एक फीलिंग रहती है। और क्या क्या रीजंस रह सकते हैं जिनकी वजह से ये देखा जाए कि इतनी कम उम्र में बच्चों पर स्ट्रेस आ रहा है और अभी से उन्हें जो है अब काउंसलिंग की जरूरत पड़ने लग गई है? सबसे बड़ा फैक्टर जो हम क्लिनिक में देखते हैं वो है पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस। बिकॉज क्या है कि आजकल बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स का कंपटीशन है कि कौन सा बच्चा कितनी एक्टिविटीज में जा रहा है, पढ़ाई के अलावा क्या क्या कर रहा है, क्या क्या उसमें टैलेंट है। तो कई बारी हम अपने कंपटीशन के लिए अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा पुश कर देते हैं, जस्ट सो दैट यू नो एज पेरेंट्स, एज मदर्स वी फील कि देखो जी मैंने कितनी एफर्ट करी है अपने बच्चे के साथ, मैंने अपने बच्चे को कितना ऑलराउंडर बनाया है। बट क्या होता है कि हर बच्चे की एबिलिटी अलग है, हर बच्चे की स्ट्रेस टॉलरेंस अलग है। बट एज पेरेंट्स समटाइम्स वी आर सो एम्बिशियस फॉर आवर चिल्ड्रन दैट वी इग्नोर दिस वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम कितना प्रेशराइज कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज पेरेंट्स को लगता है कि नहीं अगर हम पुश करेंगे, बच्चे को क्या मालूम, उसको पुश करेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेगा। बट कितना पुश कर सकते हो उसकी एक लिमिट है। तो कई बारी व्हेन वी पुश टू मच तो क्या होता है कि बच्चे इस स्ट्रेस में आ जाते हैं कि नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, नो मैटर व्हाट आई डू, मेरे पेरेंट्स खुशी नहीं होते। तो वो फिर इनफैक्ट कई बार क्या होता है कि वो एफर्ट करना ही छोड़ देते हैं, बिकॉज दे फील कि मैं कुछ भी कर लूं कोई फायदा नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट मेरे को क्रिटिसिज्म ही मिलना है और मेरे को यही सुनने को मिलना है कि तुमने कोशिश नहीं करी। तो पेरेंटल एक्सपेक्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों में स्ट्रेस का। जी, एज फार एज द स्कूल इज कंसर्न्ड, एक आजकल इनफैक्ट बहुत कॉमन हो गया है, था पहले भी बट आजकल थोड़े से अब रूल्स भी आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, जो है बुली। बहुत कॉमन प्रॉब्लम और बहुत सिवियर प्रॉब्लम, कई बारी टू द एक्सटेंट के बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि वो टोटली स्कूल चेंज करने तक की भी नौबत आ जाती है। तो बुलिंग की वजह से पीयर प्रेशर जिसे कहते हैं, पीयर प्रेशर टीन एज में बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यू नो उस एज में क्या होता है कि इट्स एन एक्सपेरिमेंटल एज। तो आपके आसपास के बच्चे यू नो इफ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद ड्रग्स, इफ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद स्मोकिंग, तो जस्ट सो दैट यू फील कि मेरे को रिजेक्ट ना कर दिया जाए ग्रुप से, तो मैं भी वो चीजें करता हूं। पर वो चीजें आपके मॉरल वैल्यूज को, आपके अपने अपब्रिंगिंग के साथ मैच नहीं करती हैं, तो वो फिर बहुत कई बार स्ट्रेस बच्चों में क्रिएट कर देती हैं। जी, यानी कि पेरेंट्स के लिए बच्चों से बहुत जरूरत से ज्यादा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उनको एक्सेप्ट करना जरूरी है। यानी कि अपने बच्चे के टैलेंट को समझे, उसकी कैपेबिलिटीज को समझे, और शायद तब कहीं ना कहीं हद तक एक जो प्रेशर की फीलिंग है बच्चे को खुद अपने आप अपने ऊपर नहीं फील हो। लेकिन हमने रीजंस की बात करी, हमने ये भी समझा कि सिम्टम्स क्या होते हैं जिनके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कहीं आपका बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं। लेकिन अगर ये बात आपके सामने आ गई है, यानी कि आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे पर स्ट्रेस आ रहा है, वो डिप्रेस्ड हो रहा है,
तो फिर उसकी रेमेडी क्या है, यानी कि क्योर क्या है, क्योर क्या रहता है डॉक्टर वंदना? सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है टाइम। टाइम इन द सेंस कि बच्चे के साथ आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिससे कि शुरू में ही आपको ये चीज समझ आ जाए कि शायद प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि साइंस एंड सिम्टम्स, स्टमक एक, हेडेक, कई बार ये इतने जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं कि लगता है कि कैजुअल है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, होता है बचपन में। बट शुरू में ही अगर हम समझ लें कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है और हम उसको स्ट्रेस को डील करने में हेल्प करें, तो वो बड़ी प्रॉब्लम से हम उनको बचा सकते हैं। अभी मेरे पास इनफैक्ट अभी चल रही है वो थेरेपी केस एक है, जिसमें एक बच्चे के साथ इतनी ज्यादा बुलिंग हुई एंड फॉर 2 years शी वॉज गोइंग थ्रू दैट बुलिंग फॉर सर्टेन रीजंस, एंड उसको दोनों पेरेंट्स वर्किंग, तो वो बच्चे को मौका ही नहीं मिला पेरेंट्स के साथ शेयर करने के लिए कि उसको इमोशनली वो क्या महसूस कर रही है। और अब जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है, अब इनफैक्ट 6 years लेटर दे हैव कम, बिकॉज अब उसमें और ज्यादा इतनी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, डिप्रेशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, और अब ये चीजें बाहर निकली हैं। सो पॉइंट इज के जैसे कहते हैं स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इफ यू आर एबल टू कैच इट अर्ली, that helps, and to catch it early it's very important to have a very open communication with your children। जितना आप उनके साथ रोज टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जितना आप उनसे बातें कर रहे हैं, डे टू डे उनकी लाइफ में आप इन्वॉल्व हैं, उतना ही आपको पता चलता रहेगा कि इमोशनली बच्चे की हेल्थ कैसी है। बिकॉज क्या होता है कि हमें लगता है कि चलो रूटीन चल रही है, पढ़ रहा है, खेल रहा है, सब ठीक है, बट इमोशनल हेल्थ बच्चे की कैसी है उस पर फोकस रखना एज पेरेंट्स बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर वंदना, इस पर मैं आपको रोकना भी चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि बच्चों से बात करें, उनसे जितना हो सकता है उन्हें टाइम दे, लेकिन कुछ बच्चों का बिहेवियर, जरूरी नहीं है हर बच्चे का नेचर एक जैसा हो, हर एक बच्चे का बिहेवियर अपना होता है। कई बहुत बच्चे बहुत ऑलरेडी इंट्रोवर्ट होते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपने बच्चे उस तरह के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अपनी बातें शेयर भी करें, बट कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बताना ही नहीं चाहते हैं। इस तरह की अगर कंडीशंस पेरेंट्स को फेस करनी पड़े तब क्या करें? बच्चे तब बताना नहीं चाहेंगे जब उनको एक या तो फियर होगा कि शायद मुझे डांटना पड़ जाए, या ये लगेगा कि बताने से कोई फायदा है नहीं, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी और बिना बात के उनको टेंशन हो जाएगी। सो इसीलिए चाहे हम इंट्रोवर्ट हैं चाहे एक्सट्रोवर्ट हैं, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इंट्रोवर्ट्स कैन ऑल्सो शेयर फीलिंग्स। इंट्रोवर्ट्स जनरली कम बोलते हैं, कम शेयर करते हैं, बट दैट स्टिल वी कैन कम्युनिकेट इमोशनली। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद चिल्ड्रन, द फोकस शुड बी मोर ऑन द इमोशनल कम्युनिकेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट कि आपने कितनी लंबी बात करी, आप कितनी देर बच्चे के साथ रहे, बट इमोशनली आपने कितना रिलेट किया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आपके बच्चे रहें स्ट्रेस फ्री, बच्चों में डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है उसे आप कैसे दूर कर सकते हैं, समझे कैसे अपने बच्चे का स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये सब बातें हम जान रहे हैं, टिप्स जान रहे हैं। डॉक्टर वंदना बनी हुई हमारे साथ स्टूडियो में। डॉक्टर वंदना, आपने सिम्टम समझाएं, किस तरह से समझ सकते हैं हम कि आपका बच्चा कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, क्योर क्या है वो भी समझ रहे हैं, लेकिन और भी बहुत से रीजन होते हैं। जैसे आपने बताया कि पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, पढ़ाई का प्रेशर है, कॉम्पिटिशन का एक फैक्टर है, लेकिन बच्चे के अंदर कुछ नेचर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हो सकती हैं कि वो बच्चे के बिहेवियर में है। बाय बर्थ भी शायद कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कहीं ना कहीं बाय बर्थ या फिर जेनेटिकली कहीं इन रीजंस की वजह से भी बच्चे के अंदर स्ट्रेस की प्रॉब्लम तो नहीं रहती। स्ट्रेस टॉलरेंस एक्चुअली थोड़ी सी हमारी बाय नेचर होती है कि कई लोग होते हैं जो ज्यादा स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकते हैं, कई लोग कंपैरेटिवली कम टॉलरेट कर सकते हैं। तो बाय नेचर अगर मेरी स्ट्रेस टॉलरेंस वीक है कि कोई भी सिचुएशन आएगी डिफिकल्ट, उसमें मैं एकदम घबरा जाऊं या परेशान हो जाऊं या उसको हैंडल ना कर पाऊं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊं, सो दैट शोज लो स्ट्रेस टॉलरेंस। सो जनरली अगर एवरेज टू हाई स्ट्रेस टॉलरेंस है तो ऑब्वियसली देन आई कैन हैंडल सिचुएशंस इन अ मच मोर बेटर वे, और अगर मेरी स्ट्रेस टॉलरेंस थोड़ी पुअर है तो इट अफेक्ट्स द वे आई डील विद लाइफ सिचुएशंस। जी, यानी कि आपके जो बिहेवियर है उस पर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रेस को कितना टॉलरेट कर सकते हैं, यानी कि आप खुद कितना स्ट्रांग हैं। और कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं डॉक्टर वंदना जिससे ये समझा जाए कि अभी नहीं तो आगे चल के हो सकता है आपके बच्चे में डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ सकती है?
मैं जैसे आपको रीजंस बता रही थी स्ट्रेस के, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी, पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस और पीयर प्रेशर एंड बुलिंग। थोड़े और इम्पोर्टेंट रीजंस है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, जो हेल्प करेंगे एज पेरेंट्स समझने के लिए कि बच्चों में कैसे टाइम से अगर हम उस चीज को समझ जाएं तो आगे जाके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखा गया है कि जैसे सिंगल पेरेंटिंग जो है, जैसे अगर डेथ या डिवोर्स की वजह से बच्चा सिंगल पेरेंट के साथ रह रहा है, तो एज अ सिंगल पेरेंट आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल व्हेन आई एम ब्रिंगिंग अप अ चाइल्ड, बिकॉज क्या होता है कि स्पेशली डिवोर्स में देखा गया है कि अगर बहुत ज्यादा बच्चे को फोर्स करा जा रहा है कि आप चूज बिटवीन अ पेरेंट, या बच्चे को इस चीज से ताना मारा जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं या करती हूं और देखो तुम फिर भी उस पेरेंट के पास जाना चाहते हो, ऐसी सिचुएशंस बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं साइकोलॉजिकली। सो इवन इफ लाइक समटाइम्स थिंग्स हैपन, डिवोर्स अगर आपको लगता है कि भाई कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू गो थ्रू इट, ट्राई टू मेक इट easy for the child. Don't create situations that later on can become stressful and it can lead to bigger problems for the child. So death और divorce में काफी commonly देखा गया है कि बच्चे काफी स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। और एक और चीज है जो इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर वाचिंग ऑन टेलीविजन, बिकॉज जितना आजकल एक्सपोजर है टू वायलेंस, टू टेररिज्म, कई बारी वो भी एक्सपोजर शुड बी एज अप्रोप्रिएट। जो मेरे एज के हिसाब से मैं देख रही हूँ वो तो मुझे समझ आता है, जो एज से पहले अगर मैंने चीजें देख ली तो वो कई बारी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करके मेरे को परेशान कर सकती है। टेलीविजन कितना दिखाना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगी? जनरली जो हमारा एक व्हेन वी आर डूइंग थेरेपी देयर इज दिस रूल वेयर वी से कि एटलीस्ट मैक्सिमम 2 hours gadget time, which includes your television, your iPad, all gadgets. 2 hours से ज्यादा दिन में बच्चों को नहीं देखना चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस। एक तो इट अफेक्ट्स देयर विजन ऑल्सो एंड प्लस साइकोलॉजिकली, बिकॉज देन कॉन्स्टेंटली दे आर जस्ट वॉचिंग टेलीविजन एंड दे आर नॉट रियली स्टिमुलेटिंग एंड एक्सरसाइजिंग द ब्रेन द वे वी वुड वांट इट एट दैट पर्टिकुलर एज। जी, और आपके पास केसेस डॉक्टर वंदना किस तरह के आते हैं? बच्चों के जो केसेस रहते हैं, डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है, किस तरह के अक्सर आप केसेस देखते हैं बच्चों में? इनफैक्ट अभी जो मैं आपको बता रही थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, तो अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्चा आया है जिसकी अभी थेरेपी चल रही है। अभी जो हुआ था पाकिस्तान में पेशावर इंसिडेंट ना, वेयर द टेररिस्ट हैड एंटर्ड अ स्कूल एंड उन्होंने बहुत सारे बच्चों को मारा था। उसके बाद उस बच्चे में इतना फियर आ गया, इतना स्ट्रेस आ गया कि वो स्कूल जाना उसने बंद कर दिया। एंड ही डिड नॉट से इट इन सो मेनी वर्ड्स टू हिज पेरेंट्स, he only said मुझे पेट दर्द होता है एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सारे उसके टेस्ट हो गए, एवरीथिंग वॉज क्लियर। फाइनली फिर लगा कि मे बी इट्स साइकोलॉजिकल, और थेरेपी में फिर ये चीज निकली कि वो इतना उसके अंदर फियर आ गया है वो देख के सारा टेलीविजन पे कि उसको लगता है कि मैं स्कूल जाऊंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। सो ऐसे हमारे पास स्ट्रेस रिलेटेड और बुली के आते हैं, जहाँ पे बच्चे बुली होने के डर से अवॉइड करते हैं स्कूल जाना। पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एंड आके सबसे पहले ये बोलते हैं कि प्लीज पेरेंट्स को बताना कि हमने आपको ये सब बता दिए, नहीं तो वो हमें डांट लगा देंगे कि क्यों तुमने जाके हमारी शिकायत। पेरेंट्स की तरफ से ही समझ लेते हैं। आपके पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगी? उन्हें अपने बच्चे को स्ट्रेस फ्री अगर रखना है, अपने स्ट्रेस से बाहर निकालना है अगर बच्चे को, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि बच्चे की एबिलिटी के हिसाब से ही उससे एक्सपेक्टेशन रखें। जितना आप उसको अपने लाइक समटाइम्स वी वांट टू लिव आवर ड्रीम्स थ्रू आवर चिल्ड्रन, ये बड़ी कॉमन चीज है। अच्छा ये मैं नहीं कर पाया या मैं नहीं कर पाई तो चलो मेरे बच्चे करें, बट आपको ये देखना जरूरी है कि अब बच्चे की वो एबिलिटी है, बिकॉज अगर एबिलिटी नहीं है और वो एक प्रेशर में कर रहा है बिकॉज स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लेट्स से चूजिंग अ करियर, ऐसे भी मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जहां पे बच्चे कहते हैं कि मैंने इसलिए लिया ये बिकॉज माई फादर वांटेड मी टू डू दिस और माई मदर वांटेड मी टू डू दिस, बट इट वाज नेवर समथिंग दैट आई वांटेड। तो उस टाइम तो हम पेरेंट्स को खुश करने के लिए कर लेते हैं, पर बाद में फिर हमें प्रॉब्लम आती है बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट
we really wanted to do. So always, keep open communication ke it's not just about what I want as a parent, it's also about what the child wants and what the child is capable of doing. एक तो ये हो गया. और दूसरा है कि if you feel, if you have observed certain things and you feel the child could be under stress और वो मेरे से बात नहीं कर रहा है, वो मुझे बोल नहीं रहा है, और कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा अगर आप बोलो तो बच्चे और एलियनेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि बिल्कुल ही मैं अवॉइड ही करते हैं आपसे बात करना. ऐसी सिचुएशंस में जो हम गाइड करते हैं पेरेंट्स को कि इफ यू आर एबल टू शेयर योर ओन एक्सपीरियंसेस, इफ you don't have to say कि मेरे साथ ऐसा हुआ वो. Generally, while talking, you can, let's say you feel the child is going through something in the school, आप अपनी बातें करो तो इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी. रेसिप्रोसिटी मतलब क्योंकि आपने मेरे साथ कुछ ऐसा शेयर किया तो टू रेसिप्रोकेट आई माइट ऑल्सो शेयर विद यू. सो उस प्रोसेस में कई बार बच्चे अपना शेयर कर लेते हैं. कॉलर है हमारे साथ तो उनका सवाल ले लेते हैं. रमेश है एक दर्शक हमारे साथ. बताएं रमेश, क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं बेटा है मेरा, बैंक में जॉब लगा है अभी. हाँ जी. उम्र 23 साल की है. तो वो 1 साल से लगभग ये निरंकारी बाबा है जो सा उसके मतलब चक्कर में पड़ता है. फेसबुक का सारा दिन वही देखते रहता है और ज्यादा उसी के चक्कर में हाथ धोना बार बार में जो है गतिविधियां जैसे बार बार ऐसा पागलपन सा जैसे होता है. तो क्या किया जाए? क्या काम पे जाना छोड़ दिया? नहीं, जाता तो है. जब तक बैंक में रहता है ठीक है, काम करता है. लेकिन घर आते ही जैसे किसी मतलब जैसे बैग होता है उसका मक्खी लगी तो बार बार में उसको धोना. रात को भी कई बार उठ के कोई चीजें धोने लग जाता है. तो ये चीजें हैं प्रॉब्लम. ओके. धोने का तो अब जो लिमिटेड आपसे समझ आ रहा है, धोने का तो कई बार क्या होता है कि एक प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं ओसीडी, कि एक ही चीज से हम ऑब्सेस हो जाते हैं बार बार किसी चीज को वॉश कर रहे हैं या बार बार चेक कर रहे हैं. तो अगर आपको लगता है कि उस एक्सटेंट तक है और इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि वो उनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही है, तो आई थिंक इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू आर एबल टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल. वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हैंडल करना. यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और अपने बच्चे की भी साइकोलॉजी आपको समझने की जरूरत है, तभी आपका बच्चा जो है स्ट्रेस फ्री रह सकता है और अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोच सकता है. डॉक्टर वन्ना, आपने खास टिप्स दिए हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ आज के लाइफस्टाइल में बस इतना ही. नमस्कार.